देखिए 7 नंबर में आपको क्या दिया है, तो लिख लेते हैं हम। दिया है, देखिए क्या दिया है, कहता है कि कोट थीटा, क्या दिया है बोलिए, कोट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। ये आपको दिया है। तो और कह रहा है कि 1 नंबर और 2 को सवाल इसमें दिया हुआ है ना, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, है ना। इसका आपको मान निकालना है। पहले देखिए हम पहले जो इसका तीनों भाई को बुला लेते हैं ना। अभी बोलिए इसमें कितना आप अनुमान लगा सकते हैं, 1 और 2 को, बोलिए कितना भाई दिया है, 2 भाई, एक और भाई है। तो हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि बोलिए कोट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है बताइए, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार बटा क्या होता है बोलिए, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा, आधार और लंब पूरा लिखिएगा, हम समय को बचाने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। बोलिए आपको यहाँ पे आधार कितना होगा, बोलिए आधार आपका कितना आया, बोलिए 7। बोलिए लंब कितना आया यहाँ पे, बोलिए 8। कौन नहीं है बोलिए, तो कर्ण नहीं है, तो कर्ण बराबर क्या कहेंगे, √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर, ये नहीं कहेंगे आधार का स्क्वायर। बोलिए लंब का मान कितना है, कहेंगे 8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। बोलिए 8 का कितना होता है, 8 × 64 प्लस में 7 7 कितना होता है 49। रूट में कितना आया बोलिए 113, है कि नहीं, रूट में 113 आया कि नहीं आया। अब देखिए 1 नंबर सवाल क्या कहता है, लिखिए प्रश्न से, क्या कहता है प्रश्न में, प्रश्न से लिखाइए सवाल 1 प्लस में साइन थीटा, तो यादें है 1 माइनस में साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। 10वां गणित तो याद ही हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1 + sin थीटा, ये आपको प्रश्न 1 नंबर में दिया है ना। जब 1 नंबर में आपको दिया है, आप बोलिए पहले सूत्र बैठा ले, है ना, सबका पहले सूत्र बैठा लेंगे। छापना है कि पहले समझना है, छाप ही लीजिए पहले। अब अत्याचार नहीं थे तो और दूसरों जगह। चलिए आइए देखिए आगे। अब देखिए यहाँ तक आपको बताएं। अब देखिए सूत्र हम इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, एक बार ध्यान दीजिए सभी। यहाँ पे देखिए मेन लाइन है, तो पहले मेन लाइन आराम से खींचेंगे, समझिए। ये आपको मेन लाइन है, बराबर के बीच से मेन लाइन खींच देंगे। अब देखिए पहले 1 है तो थोड़ा ऊपर लिख के लिखिएगा, 1 प्लस तो है तो प्लस लिखिएगा। साइन का थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, लंब बटा कर्ण। थोड़ा फैल से लिखिएगा कि अच्छा लगे लिखने, है ना, लंब बटा कर्ण। बोलिए घर में बंद है कि घर चालू है इसका, बोलिए घर बंद कर दिए। फिर नया घर के लिए बोलिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर लंब बटा क्या होगा बोलिए, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको भी घर में बंद कर देते हैं। अब बोलिए नीचे में भी क्या है बोलिए, 1 है तो 1 प्लस में बोलिए इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण। होता है कि नहीं होता है, फ्रेश से लिखिएगा जिससे अच्छा लगे। 1 माइनस में आधार बटा कर्ण, थोड़ा जगह ही खाएगा, अच्छा से लिखिएगा। अभी देखिए आपको यहाँ ध्यान दीजिए, बाद में छापना है सबको। पहले 1 है ना, देखिए यहाँ घर चालू है तो घर चालू कीजिए, पहले 1 है तो 1, जोड़ है तो जोड़। बोलिए लंब कितना है, लंब इसमें बोलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए 8, सभी ध्यान दीजिए 8 कितना है 8। अब बोलिए नीचे में कर्ण है ना, इसका बोलिए कर्ण है ना नीचे में, बोलिए कर्ण कितना है, रूट में 113, तो रूट में 113 लिख दिए कि नहीं लिख दिए। फिर 1 है तो 1 माइनस में बोलिए लंब कितना है, 8 है ना जी, लंब कितना है 8 ही है। कर्ण बोलिए कितना है 113, इसका वर्गमूल होता है क्या, 113 का वर्गमूल नहीं होता है। अब बोलिए नीचे में 1 है तो 1, बोलिए आधार कितना है, आधार आप कहेंगे 7 है, कितना है 7 बटे में कर्ण है तो 100 रूट में 13 चलेगा, है ना। इसको भी घर में बंद करिए। फिर बोलिए 1 माइनस में 7 बटे रूट में 113। अभी आप ध्यान दीजिए, आपको ये कहेंगे कि ये कौन सा सूत्र बैठा है, कहेंगे आप a + b इंटू a - b, है कि नहीं है। आपको एक सूत्र है, अगर वो आपको उससे अगर नहीं होता है, मान लीजिए आपको सूत्र नहीं याद है, आपको ये भी सिखाए हैं गुणनखंड, इससे इसको गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए। बताएं कि नहीं बताएं, कौन बोला जी, आप लोग को बताए थे 2x प्लस में 3 और 4x माइनस में मान लो 2। बोलो कैसे गुना करते थे, इससे ऐसे करते थे, फिर इसको इसको करते थे, फिर इसको इसको ऐसे करते थे नहीं करते थे, बोलिए यही वाला नियम अपना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सूत्र का प्रयोग कर देंगे, आसान होगा। हम लिखेंगे चूंकि घर में a + b इंटू a - b बराबर क्या होगा, बोलो
कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता कि नहीं होता है? ये होता है, आप लोग जानते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप बोलिए ये ए है, ये क्या है? बोलिए बी। ये ए है, ये क्या है? बोलिए बी। सूत्र क्या होता है? बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम नीचे से वही लिखेंगे। आपको देखिए इस रूप में है ना, इस रूप में दिया है ना, इस रूप में ऊपर वाला रूप में दिया है, तो बोलिए लाना किस रूप में है? बोलिए नीचे वाला रूप में लाना है, यानी ए स्क्वायर। बोलिए एक जगह पे एक है ना, कहेंगे एक का स्क्वायर। सूत्र बोलिए माइनस है तो माइनस। बोलिए आपको बी है, बोलिए बी यही है ना। बी का मान बोलिए क्या है? 8/रूट में 113। इसका क्या करना है? बोलिए स्क्वायर, है कि नहीं? फिर बोलिए नीचे में ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहेंगे एक का स्क्वायर। तो ठीक है, माइनस है तो माइनस सूत्र का माइनस चलेगा। किसका चलेगा? माइनस सूत्र का। b ये बोलिए आपको ये है, ये आपको b है। ये क्या है? a, ये क्या है? b। ये भी आपका ये a है, ये क्या है? b। ये a है, ये क्या है? बोलिए b। तो इसी तरह हम कहेंगे यहाँ भी b स्क्वायर करेंगे, तो b का मान कितना है? बोलिए b का मान √60/रूट में 113 का क्या करेंगे? बोलिए स्क्वायर। आगाम हम लिख देते हैं। अब बताइए यहाँ तक सब समझे? यहाँ कैसे होगा? क्योंकि हम सूत्र का प्रयोग किए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सूत्र क्या होता है? बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम वही लिखे ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। बोलिए एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। होता है कि नहीं होता है? माइनस टू माइनस। 8 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 64 बटा तो बटा। बोलिए ई स्क्वायर से ई रूट कट जाएगा ना, 113 आएगा। कितना आएगा? 113। दिख रहा है सबको? एक का स्क्वायर, फिर बोलिए नीचे में एक ही ना होगा, माइनस है तो माइनस। 7 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा? 49। फिर बोलिए इस स्क्वायर का अगर रूट से कट जाएगा तो 100 कितना होगा? बोलिए 13। आप कहेंगे कि ये दोनों का स्क्वायर क्यों कर दिए? कहेंगे बोलिए घर में दोनों है, और घर पे ऊपर में इसका टोपी है, बोलिए दोनों पे चलेगा? एक ही चलेगा। दोनों का पावर है, इसीलिए 8 का स्क्वायर 64। इसका अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसीलिए 113। अब बोलिए आपको लघुत्तम होता है कि नहीं होता है? नीचे हमने कुछ तो एक, यहाँ पे नीचे हमने कुछ तो एक और 113 का आपको लघुत्तम लेंगे तो 113 होगा। कितना होगा? 113 होगा कि नहीं होगा? एक को पढ़ेंगे 113 बार में है ना, इसीलिए एक से गुना कर देते हैं। 100 कितना होगा? बोलिए 13 होगा। आपको बताएं दोनों, बोलिए एक हाथ वाला अलग अलग हाथ वाला अलग अलग खाता है ना जी। एक और 113 एक खाता है, अलग अलग है। अलग अलग है तो कोना कोनी बोले थे गुना करने के लिए। 113 को एक को गुना कीजिए, उतना ही होगा। माइनस है तो माइनस। 64 का गुना कीजिए एक से, क्या होगा? बोलिए 64 ही होगा। फिर बोलिए इसका लघुत्तम लेंगे, कितना होगा? 113। फिर बोलिए इसको गुना कीजिए, कितना होगा? 113। माइनस में कितना होगा? 49। बोलिए ई नीचा में कट जाएगा, हाँ कि नहीं? इसको घटाइए, कितना होगा? बोलिए कहेंगे आपको 49। कितना होगा? 49। नीचा में बोलिए कितना होगा? कहेंगे 64। कितना होगा? 64, है ना? तो बोलिए यह आपको ये फाइनल आंसर यही होगा, है ना? ये आपका आंसर रहा, एक नंबर का आंसर आ गया, है ना? आप उतारिए। देखिए 2 नंबर में क्या दिया है? कोट स्क्वायर का, है ना? कहा ना, कहा कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ध्यान दीजिए, अभी आपको क्या है? कोट का मान बोलिए क्या था? इससे पहले हम बताए थे ना जी, कोट का क्या मान था? बताइए। 7/8 की 8/7 है? 7/8। 7 क्या है? 7/8। बोलिए यहाँ स्क्वायर, इसका भी क्या करना पड़ेगा? बोलिए स्क्वायर कर दीजिए। कहिए 7 7 49, 8 8 क्या होगा? बोलिए 64। खत्म कहानी। कुछ ना है इसमें, दम नहीं है ना? अभी आपको देखिए यहाँ पे हम कहेंगे, जिसको समझ में नहीं आया वहाँ यहाँ देख लो। इस कोट थीटा का मान क्या था? बोलो 8। 7/8 है ना? अगर इधर स्क्वायर है तो बोलो इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बोलो। तो वही बात है, वही चीज तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए। 7 7 49, 8 8 64, वही बात लिख दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई एक ही उतार लीजिए।